हेलो बच्चों। तो फाइनली आप आज एग्जाम दे के आ गए। होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टू द पॉइंट पे आता हूँ। मैं मेरे पास आपका क्वेश्चन पेपर है, बट मेरे पास सेट ए है, आपके पास सेट बी सी डी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे, बट क्वेश्चंस होंगे सेम, बट उनका सीरियल ऊपर नीचे होगा। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन दूंगा। मैंने बहुत गो थ्रू किया है इसको, मैं एंड मेरी वाइफ हम दोनों ने मिलकर किया था। और सारे राइट ऑप्शंस हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो आप जस्ट इनको मैच कीजिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगता है, आपको अगर राइट आंसर जानना है कि ये कैसे हुआ था, उसके पीछे का लॉजिक जानना है, तो मैं आपको अपना फोन नंबर नीचे कमेंट कर दूंगा। आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन से रीड आउट कर रहा हूँ, और आप आपके क्वेश्चन के सीरियल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्वेश्चन का सीरियल है, इट माइट बी फर्स्ट फॉर मी, बट इट मे बी सेकंड और थर्ड फोर्थ वट एवर टू यू। ठीक है, मेरे लिए पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कुछ और नंबर पे हो सकता है सीरियल पे। मैं इसको रीड आउट करूंगा, रीड अलाउड करूंगा, और उसका राइट ऑप्शन भी रीड करूंगा। ठीक है। तो आप अपनी वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिएगा जहां पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं तो क्विक कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में, अगर आपके पास बी सी डी सेट है, तो उस सिनेरियो में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका सेट ए ही है तो नो इश्यू, ये सीरियल सेम होंगे आपके क्वेश्चंस के। ठीक है। तो आप क्विकली कर सकते हैं। और हाँ, हर एक पोर्शन के बाद आपके जितने क्वेश्चंस राइट होंगे, मुझे बताना कि आपके किस में कितने करेक्ट हुए। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको अपने बच्चों का भी बताऊंगा। एक बच्चे की कॉपी तो मैंने चेक कर ली, अभी दो को मेरे को और चेक करना है। तीन बच्चों ने हमारे भी भरा था इस बार सैनिक स्कूल का। ठीक है। तो मैं उनके नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई था, तो होपफुली थोड़ा सा टफर था, तो आई थिंक मेरिट डाउन आएगी थोड़ा। पिछले साल तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की मेरिट 274 गई थी, इस बार प्रोबेबली थोड़ा लो होगी इससे। चलो देखते हैं, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। तो अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट में आपका अनसीन पैसेज आया है सेट ए में। तो अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन जो फर्स्ट है, वो है आपका अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजीएस्ट आर्ट। तो इसमें बेटा ऑप्शन वन करेक्ट है, एक्सचेंजिंग थॉट्स। ठीक। क्वेश्चन सेकंड, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। तो इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक। बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज। ठीक। एंड क्वेश्चन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें ऑप्शन फोर करेक्ट है, नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से। ठीक। एंड ये फोर्थ ऑप्शन ठीक था। अब नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन फोर, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा वन विच मीन्स विद इन रीच, सो इट्स accessible, राइट, दिस वन। ठीक। एंड फिफ्थ वन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, इसलिए मैं रीड आउट कर रहा हूं। आप बीच में वीडियो को अपनी पॉज करते रहना। आपके क्वेश्चन के सीरियल ऊपर नीचे होंगे, अगर आपके पास दूसरा सेट होगा तो। मेरे पास तो सेट ए है, इस सेट ए का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो fill in the blank, fifth question, fill in the blank by choosing the correct word. It is important for children to cultivate good manners, right? Okay, sixth question, choose the correct article from the given option. Rahul is an intelligent son of a poor farmer. This option. ठीक, option first. And seventh question, fill in the blank by choosing the most suitable word. Charu's handwriting is illegible, आई एम अनेबल टू रीड इट। तो इसमें बेटा स्पेलिंग का थोड़ा फेर था इसमें और इसमें, तो करेक्ट स्पेलिंग ये है इसकी आई डबल एल। ठीक है, इलिजिबल, ऑप्शन सेकंड। एट्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाइल आई डैश अ लेटर माय टीचर केम। तो बेटा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से यूज होना था, वाज राइटिंग। ठीक। वाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर, पास्ट में एक्शन ऑनगोइंग था जब मैं लिख रहा था, माय टीचर केम। ठीक। वाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें आपको प्रोनाउन फर्स्ट में तो बेटा देयर कार, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। तो देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। देयर। क्वेश्चन 10,
फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग। टैग ही वर्क्स इन स्कूल, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ही डजंट ही, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन विच फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, सोहम हैड संग अ सॉन्ग, सो हैड है इसमें बेटा, तो हैड पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हैड। ठीक, आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो इसमें से बेटा तुमको नाउन फाइंड आउट करने थे, तो एवरी इज ऑलरेडी अ प्रोनाउन, पर्सन इज नाउन, शुड इज मॉडल वर्ब, परफॉर्म एक्शन, हिज पजेसिव प्रोनाउन, ड्यूटी इज नाउन। तो बेटा दो नाउन हुए, एक है पर्सन इसमें नाउन, एक है ड्यूटी इसमें नाउन। ठीक है, तो पर्सन एंड ड्यूटी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, एंड 13 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। तो दिस इज द गर्ल whom ऑल एडमायर, बेटा इसमें हु नहीं आएगा, हाँ हु में कंफ्यूज मत करना। हु क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हु इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉट एन ऑब्जेक्टिव वन। यहाँ पे हम दिस इज द गर्ल, हम यहाँ पे जो विच यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट, सॉरी, यहाँ पे जो हम होम यूज कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द गर्ल। ठीक, होम, होम ऑल एडमायर, तो इसमें बेटा होम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Oh my God, we have done that. Okay. Question 14. 14, right? Choose the correct spelling. तो separate की spelling बेटा SEPARATE, ठीक है? This one, fourth one, not this one. That's wrong. ठीक है? Confusing ही है सब ये. All सारे गलत हैं. Fourth one is correct. And 15 question. Form a meaningful sentence using the jumbled expression, right? तो इसका बेटा होगा it is believed that a पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, राइट? तो मैंने इसमें वही बच्चों को समझाया था, तो इसमें जैसे ये आपका फर्स्ट है, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया एंड फोर्थ ये आया, तो इस हिसाब से अगर आपने किया तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, BDAC। ठीक, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इस वाले में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड हाइटन। हाइटन, हाइट, हाइटन, तो इसका बेटा डिक्रीज था, डिक्रीज, डिक्रीज, हाइटन डिक्रीज। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज। ठीक, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, डिमाइज। ठीक, डिमाइज का सिनोनिम जो होगा डेथ, राइट? एंड नेक्स्ट, fill in the blank by using, sorry, fill in the blank by choosing the correct option. There is not a student as intelligent as Mohit. ठीक, as intelligent as Mohit, option third. And question 19, choose the most appropriate word to fill in the blank. Bravo, you have done well. Bravo, ठीक, इसमें ऑप्शन ब्रेवो आएगा। ठीक, क्वेश्चन 20, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम। तो बेटा रेनिंग के साथ कौन सा ईडियम आता है? कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। एंड नाउ क्वेश्चन 21, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा इसमें कलेक्टिव नाउन बुके ही है आपका। ठीक है, बुके लगेगा, फ्लावर्स का तो बुके ही होता है। ठीक है, तो बुके। And question 22, choose the correct option to complete the sentence. I wish to know whether the weather is pleasant in Delhi or not. कितना confusing था ना क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन तो confusing नहीं है, बट स्पेलिंग कंफ्यूज कर रही होगी जरूर कि स्पेलिंग कौन सा आएगा, तो इसमें स्पेलिंग यही थी बेटा फर्स्ट वन की। ठीक है, सेकंड वेदर, जो तुम्हारा वेदर मौसम होता है, वेदर। ठीक है, सेकंड, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 23, आप बेटा बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लेना, देखते हुए अपने करेक्ट ऑप्शन मैच करते हुए। ठीक है, ऑप्शन 23, द फॉक्स वॉज हंग्री, इसमें तुमको जेंडर निकालना था फॉक्स का, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, द फॉक्स वॉज हंग्री, तो फॉक्स का विक्सन। ठीक, 24, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, तो इसमें माई मदर विल कम सून,
मैंने आज अपने बच्चों को सुबह ही बताया था ये कि कैसे पार्ट्स ऑफ द स्पीच को आप फाइंड आउट करेंगे तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो इसमें इंग्लिश में आ ही रखे हैं ये, ठीक है। और थैंक्स गॉड दे डिड इट राइट, उन्होंने अच्छा किया था इसमें। तो एडवर्ब है ये, सून क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है आपका प्लूरल फॉर्म निकालो, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म है आपके पास फॉर्मूला एंड शीप, यू ऑलरेडी नो शीप का प्लूरल तो शीप ही रहता है, ठीक है। अब फॉर्मूला का फॉर्मूली, ठीक, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। एंड नेक्स्ट पे हम आएंगे अब इंटेलिजेंस पे। मैंने जब स्लाइड से बनाई थी तो मेरे वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। मैं मैथ्स और इंटेलिजेंस आपको लास्ट में कराऊंगा, अभी पहले जनरल नॉलेज देख लेते हैं, ठीक है। जीके देख लेते हैं आपका, ठीक। तो 101 पे आ जाओ बेटा। इसमें सेट ए मेरे पास है, तो आपके पास जो भी सेट है आप अकॉर्डिंगली आप आपके नंबर क्वेश्चन का सीरियल देख लीजिएगा। सेट ए है तो कोई इशू नहीं है, बी सी डी है तो आप अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और हाँ, मैथ्स में कितने करेक्ट हुए कमेंट में बताइए मुझे, आपके कितने करेक्ट रहे, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन है, मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो ये बिहार को बिलोंग करता है बेटा, मधुबनी, ठीक है, बिहार। एंड 102, व्हाट इज ड्रॉट। तो ड्रॉट क्या है, नो रेन, रेन नहीं होगी तो नो क्रॉप, ठीक। ऑप्शन सेकंड 102 का। 103, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो अबू धाबी, ठीक। एंड 104, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक। नेक्स्ट 105, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। ठीक, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, इसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। एंड 106, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन द वाटर। ठीक, तो इट्स सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट को ऐड करेंगे तो हमारा एग जो है वो फ्लोट कर जाएगा वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट 107, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने एक पार्ट किया था, गांधी जी की इनिशिएटिव में हुआ था ये, तो 1930 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1930, कितने क्लोज ऑप्शन आ रखे, 929, 30, 19, 20, वेरी क्लोज ऑप्शन, ठीक। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है। एंड 109, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब स्टोमक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है उनके बेस पे, ठीक है। दो स्टेटमेंट क्या क्या है, अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। स्टेटमेंट सेकंड, द फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सैड। ठीक, जब हम सैड होते हैं तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। फर्स्ट में कहा गया है कि स्टमक में चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, चर्न करता है फूड को, जलाता है, ठीक है। और फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली जब हम सैड होते हैं। तो बेटा दोनों ही करेक्ट हैं, आपको हो सकता है सेकंड ऑप्शन बच्चे गलत करके आए थे, मेरा बच्चा खुद गलत करके आया था इसको, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, जब हमारा इमोशनल स्टेट होता है ना सैड, तो हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, डाइजेशन, ठीक है। काम तो बॉडी करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, बट प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन था इसका, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड। तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे था, हैदराबाद में, ठीक है। एंड नेक्स्ट 111, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। किसने फाइंड आउट किया कि मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, मेरे बच्चे ने करेक्ट किया है, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर व्हाट डज इट डू टू लेट द अदर बीज नो वेयर द नेक्टर इज। तो अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, ए, ठीक है। नेक्स्ट, कन्नम मलेश्वरी, मलेश्वरी हैज वन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर विच स्पोर्ट। तो बेटा ये वेट लिफ्टिंग था, ठीक।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल। ठीक। नेक्स्ट 115, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड। सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? ठीक है, तो water is allowed to dry in the sun. The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. After the water dries, the salt remains on the ground. ठीक, तो इसमें कौन सा था? सीरियल में आपने बनाना है, तो सीरियल इसमें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो ये वाला सीरियल फोर्थ वाला। ठीक है। 16, why will a person not drown in the Dead Sea even if she does not know how to swim? Because it has the saltiest water। है ना? ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 117, which part of a plant absorbs water and nutrients from the soil? So it's a root, it's a root। 118, is a type of drum which is used as Indian musical instrument, so that is tabla। ठीक। 19, 119, dash was the famous Indian poet who wrote the Gitanjali, तो टैगोर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक। देन 120, who are known as कलबेलिए, कलबेलियाज, हु आर नोन एज कलबेलियाज, तो कौन नोन कहलाते हैं बेटा? हु मेक स्नेक डांस, जो सांपों को नचाना सिखा देते हैं। ठीक है। 21, 121, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ट द ताजमहल? शाहजहां, शाहजहां। एंड which instrument is used to measure temperature? Thermometer। Is the largest planet of solar system? Jupiter। Which part of the human body helps to breathe? Lungs। Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस उसमें आपके 4 क्वेश्चन सीरियली बहुत ही इजीएस्ट आए थे, है ना? ये इजी क्वेश्चन आए हैं 3-4। और आपका कैसा रहा? कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग रहे, कितने ठीक रहे? कमेंट बॉक्स में मुझे ही बताइए कितने आपके करेक्ट हुए। ठीक है। चलो अब आते हैं आपके मैथ पे। ठीक। ठीक। तो बेटा आप बीच में इसको पॉज लेते रहना, क्योंकि सीरियल पक्का ऊपर नीचे होगा। तो आप ऑप्शन टिक करते जाइए एंड डोंट वरी अबाउट द करेक्टनेस। हमने अच्छे से चेक कर रखे हैं, सारे आंसर्स करेक्ट है। ठीक है। और जहां पे आपको डाउट लग रहा हो, क्वेश्चन हो आपके मन में कि ये क्या लॉजिक होगा इसके पीछे करेक्ट होने का, तो मैंने आपको बोल दिया है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पे। हम आपको जिसमें भी आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है, हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। बट व्हाट्सएप अस, डोंट कॉल, हम बिजी रहते हैं थोड़ा बेटा। तो व्हाट्सएप कीजिए जब हमें टाइम मिलेगा, जब क्या हम आपको विद इन 1 आवर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। ठीक। मैं एक एक करके अब इसमें टिक करता जाऊंगा। मैं क्वेश्चन को रीड आउट भी कर लेता हूं, और जो राइट आंसर है उसको टिक कर लूंगा। 26 है मैथ में, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 179.08 एंड 20.17 टू गेट 512? तो बेटा इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक। एंड 27, if 48% of a number is 120, then what is 170% of the number? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 425। And 28 question, a rectangular piece of land measures 700 meter by 500 meter. It is to be fenced with 4 rounds of wire. The length of the wire needed is? ठीक, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 9600। ठीक। क्वेश्चन 29, आप बीच में पॉज लेते रहना बेटा, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं। आपके क्वेश्चन से ऊपर नीचे होंगे, अगर सेट ए है देन इट विल बी करेक्ट, अगर सेट बी सी डी है तो अगेन कह रहा हूं आपको, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। और आंसर्स के केस में आप डाउट मत कीजिए, करेक्ट आंसर ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी का लॉजिक आपको पता ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 29, the average of 15, 12, 17, x plus 5, x minus 1 and 22 is 15. The value of x is
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 10। ठीक। क्वेश्चन 30, 6 sectors of equal area are formed by the 3 diameters in a circle. The measure of an angle formed by 2 adjacent radii in each sector is, तो इसका बेटा 60 डिग्री करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक, एंड नाउ इट्स क्वेश्चन 26, सॉरी क्वेश्चन 31। ठीक, ये तो इसके हिंदी हिंदी फॉर्म है ना, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में। क्वेश्चन 31। ठीक, द वैल्यू ऑफ 32 प्लस 16 and divide by 4 minus 2 into 3 is, option 2 is correct, 30। ठीक, and 32, the decimal form of the sum of 2 by 5 and 7 by 8 is option 1 correct, 1.275। ठीक, question 33, 50 chairs and 30 blackboards were purchased from for a school. If each chair cost 1065 and each blackboard cost 1645, then the total amount of the bill is, so the इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा 1,02,600। ठीक, अब 34 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इन 3 माइनस 4/5, ये वाला। ठीक है, एंड माइनस 7/15 इक्वल टू 2/5 इज, तो इसका बेटा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 2/3। 35 question, one angle of a triangle is half of a right angle and another angle is 15 degrees more than one third of a right angle. Name the triangle based on its sides and angles। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है बेटा। ए नेक्स्ट वाले में, हाँ इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओ माय गॉड, 36, 35 तो इधर ही था ना, इस साइड में था। ओके, ये ठीक है। ऐसो, ये वाला एक आइसोस्क्लेरोइड्स राइट एंगल ट्राइंगल, ये ठीक रहेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 36। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक, एंड 37 का है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 150, 750 and 425 centimeter respectively. The length of the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly is, तो इसका बेटा थर्ड ऑप्शन ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 38 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ओनली बी सी एंड डी। ठीक, एंड 36, 36 क्वेश्चन का बेटा सॉरी 39। ठीक, 39 का, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड metallic cube of side 6 centimeter. The height of the cuboid is, option 2 is correct, 3 centimeter. ठीक, and 40 question, total how many 5 digit numbers are there, total how many 5 digits number are there, 40 question, option third is correct, option third is correct, that is 90,000। A number written in Roman number इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रोमन नंबर है तो ये किसके इक्वल है, तो बेटा इट्स इक्वल टू 15 एक्सएल। एंड नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, अ कार रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 180 मीटर्स विद द सेम पीरियड, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 195 किलोमीटर। Which of the following is the correct representation of 446 in Roman numerical, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है बेटा इसमें। नेक्स्ट
Sunita reads 5/7 part of a book in 5 hours. The part of book she will read in 2 hours, 2/7. Option 3 correct. Next, 45 question. Read the given statement and choose the correct option. ठीक, तो बेटा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक, only statement 1 is true. And 46, if a equal to 5, b equal to 15, then the value of. ठीक, तो इसका बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, 14 इज करेक्ट. अ वुमन बॉट 5 किलोग्राम 640 ग्राम पोटेटोज लाइकवाइज दैट. तो इसका बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 13.360 किलोग्राम. And 48, 35 envelopes cost 87.50. तो इसका बेटा जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट, 292. नेक्स्ट 49 question. The least number which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as the remainder in each case is. ठीक, इसमें 609 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. ठीक, 50 का रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. इसमें हमारे बच्चे ने भी रॉन्ग करके आया है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला. द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट द टी व्हेन कॉफी कॉस्ट 24 रुपीज. तो इसमें बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक, only statement 1 is true. And 46, if a equal to 5, b equal to 15, then the value of. ठीक, तो इसका बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, 14 इज करेक्ट. अ वुमन बॉट 5 किलोग्राम 640 ग्राम पोटेटोज लाइकवाइज दैट. तो इसका बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 13.360 किलोग्राम. And 48, 35 envelopes cost 87.50. तो इसका बेटा जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट, 292. नेक्स्ट 49 question. The least number which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as the remainder in each case is. ठीक, इसमें 609 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. ठीक, 50 का रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. इसमें हमारे बच्चे ने भी रॉन्ग करके आया है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला. द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट द टी व्हेन कॉफी कॉस्ट 24 रुपीज पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट 180 पर किलोग्राम इज. इसका बेटा 4:3 इज करेक्ट, 4:3 इज करेक्ट. एंड 52 का बेटा अनिल एक्सरसाइज्ड फॉर 2/3 आवर, राम एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 आवर, चेतन एक्सरसाइज फॉर 1/5 आवर. इस क्वेश्चन का बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 52 का. नाउ क्वेश्चन 53. मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं आपको. ठीक है, हाफ क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर का एग्रेशन कितने मेरे ठीक हो होंगे वो जल्दी तुमको पता लगे. ठीक है, तो द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर. तो इसका बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक, 36 सेंटीमीटर वाला. एंड 54 क्वेश्चन. अ शॉपकीपर बॉट 2 मोबाइल फोन्स रुपीज 15,600 एंड 14,400. तो इसका बेटा गेन ऑफ 4% करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन. ठीक, एंड 55 का अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव. इसका बेटा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 84. एंड क्वेश्चन 56, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फॉलोइंग फिगर. इसमें बेटा आपका ऑप्शन थर्ड 138 करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन. ठीक, 138. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन between 1 and 60 having 3 as the unit digit. इसका सेकंड ऑप्शन 135 करेक्ट है.
58, read the given statement and choose the correct option. The second option, only statement second is true, this one. ठीक. And 59, Sunita bought 3 whole 3/4 meter of cloth. She used 5/6 meter cloth for kurta. इसका बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 whole 1/4 meter. In an examination in a group of 5 boys and 7 girls, इसमें 60 क्वेश्चन का आपका 15.5 ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन. ठीक. अब नेक्स्ट करते हैं. 61 question. Borrowed 3500 for 3500 for 3 years at the rate of 4% per annum. A borrowed 3500 for 3 years at the rate of 4% per annum. B borrowed 4200 for 2 years at a rate of 5%. इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. ठीक, ये वाला. एंड 62 का, a solid cuboid is formed by joining 3 solid cubes of side 4 centimeter each. ठीक, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 192 सेंटीमीटर. एंड 63 का, if the given question two statements assertion A and reason is over there, तो इसका बेटा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 63 का. नाउ 64, a train covered a certain distance with a speed of 120 km per hour in 40 minutes. If the speed of the train is increased to 150 km per hour, then how much less time it will take to cover the same distance. ठीक, इसका ऑप्शन थर्ड 16 मिनट्स करेक्ट है. 65, a liquid is heated to a temperature of 50 degree Fahrenheit and the temperature of another liquid was raised to 25 degree centigrade. ठीक, इस वाले का बेटा आपको आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड. 66 क्वेश्चन का, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2. इस क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 126. 67 क्वेश्चन, अनीता इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम फॉर 4 years एट रेट ऑफ 5% पर एनम. इसका बेटा आपका ऑप्शन सेकंड 1250 रुपीज इज करेक्ट वन. दिस वन इज करेक्ट. ठीक, नाउ 68 का बेटा, इस वाले क्वेश्चन का अब मैं आपको क्विक क्विक बताते जाता हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी नहीं तो वीडियो. ऑलरेडी ये वीडियो कितनी लंबी होगी हमारी, ऑलरेडी ये हाफ आवर के आसपास जाने वाली है, हाफ एन आवर के आसपास. ठीक, अब आप क्वेश्चन देखते रहो, मैं ऑप्शन करेक्ट करते जाता हूँ. इसका आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इसका आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन. ठीक, ये ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए बी एंड डी ओनली. ठीक, एंड 70 का आपका बेटा थर्ड ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है. ठीक है. एंड 71 का, माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड. इसका बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. ये हमने सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस, मैं आपको पिक बता रहा हूँ. आपके मैंने पहले भी बोला है, अभी बोल रहा हूँ, आपका सेट अगर दूसरा होगा तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे. सारे एक्यूरेट आंसर है, हमें टाइम लगा है इसको, इसीलिए हमारी वीडियो लेट में भी आ रही है, हमने सॉल्व करने में टाइम लगा. आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन बताएंगे. ठीक है. तो 72 का आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है. ठीक है, इसका एन आइटम वॉज सोल्ड वाले का 7300 इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड 73 वाले का रिफ्लेक्स एंगल, इसका नेम ऑफ द टाइप ऑफ एन एंगल, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. 74 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक, और रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर वाले का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. एंड 75 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, इस वाले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक, नेक्स्ट आप इंटेलिजेंस में आते हैं बेटा. ठीक है, अब इंटेलिजेंस में रीड भी नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में, क्विकली बता रहा हूँ आपको, वीडियो लेंदी हो जाएगी, मेरे को टाइम आपके पास आने में टाइम लगेगा इसको. ठीक है,
तो आप गो थ्रू कर लेना, अब क्वेश्चन को दिख रहे होंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। तो 76 वाले क्वेश्चन में जहाँ पे देयर इज सर्टन रिलेशनशिप वाला है, इसमें थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, QRST वाला, ठीक। और 77 वाले में देयर इज अ सर्टन, इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, एंड देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2202। एंड देन 79 वाले में आपका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 80 वाले में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 81 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो पॉज कर लेना, मैं ऑलरेडी सर्कल कर रहा हूँ, आराम से उनको कर सकते हो, ठीक है। 82 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 83 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 84 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एंड 85 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 86 का आपका MPO वाला ऑप्शन करेक्ट है, 87 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 88 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 89 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 90 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 91 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एंड 89 का, सॉरी 92 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 93 वाले का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, एंड 94 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओ माय गॉड, इसमें फोर्थ नहीं है, पी एंड एन है, एन, ये फोर्थ ऑप्शन, पी और एन वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। एंड 95 लास्ट स्लाइड है, 95 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 96 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एंड 97 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एंड 98 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड 99 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एंड 100 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। फाइनली वी हैव डन इट, वी हैव डन ऑल द स्लाइड्स, राइट। तो बच्चों आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं फिर, सारे कर लिए होंगे कैलकुलेट, बीच में आप पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, अपना चेक कर लेना अच्छे से, सीरियल ऊपर नीचे होगा, और कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और अगर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करेंगे 25-26 बैच के लिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें और हमसे जुड़ें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, एक चीज और बेटा, डाउट टेंशन टेंशन मत लेना, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, अपना बेस्ट दो, बाकी ये कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।